मैं मनोज यादव, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी IQ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पिछली क्लासेस में हम लोग बात किए थे कि हाउ टू क्रिएट टेबल इन MS एक्सेस। तो हम लोग आज जो है पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं और टेबल क्रिएट के बाद कैसे हम लोग जो है फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक डेटाबेस बना लेते हैं, यानी कि एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो टेबल बनाने के सबसे पहले हम ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम डेटाबेस के यहाँ पे नाम रखेंगे। ठीक है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास 8 रिकॉर्ड। ठीक है, हमने लिखने के बाद हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे टेबल दिख रहा है। अब इस टेबल पे हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे, टेबल का नाम जो भी रखना है अब लिख सकते हैं। टेबल को हमने लिख दिया क्लास 8 रिकॉर्ड और हमने ओके कर दिया। अब यहाँ पे हम एक आईडी दे देते हैं जो कि ऑटो नंबर पे रहेगी। उसके बाद हम यहाँ पे देंगे स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, जो भी रोल नंबर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। रोल नंबर का डाटा टाइप क्या होगा, नंबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे S_नेम, यानी स्टूडेंट का नाम हम लेंगे जो कि टेक्स्ट में होगा। उसके बाद हम लेंगे फादर्स नेम, ठीक है। उसके बाद टाइप। एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी हम कॉलम का नाम बनाएंगे, यानी फील्ड का नाम जो भी हम डिफाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे जो भी हमारा फील्ड का नाम दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ पे रोल स्पेस दे के नंबर नहीं लिख सकते। ठीक है, और यहाँ पे S स्पेस दे के नेम नहीं लिख सकते। S_ नेम कर सकते हैं, फादर_ नेम कर सकते हैं, लेकिन ब्लैंक स्पेस, ठीक है, और डॉट आर नॉट अलाउड इन एनी फील्ड और कॉलम्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फादर्स नेम के बाद जो है हमने यहाँ पे दे दिया सिटी। जो भी आपकी सिटी है वो आप सिटी यहाँ पे लिखिए। सिटी भी हमारी टेक्स्ट होगी। उसके बाद स्टेट। अब इतना करने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। एक ऑप्शन आएगा सेव पे क्लिक कर देना। अब सेव करने के बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना क्लास 8 रिकॉर्ड टेबल, डबल क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। जैसे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी आपका फील्ड नेम था वो ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू यानी रिकॉर्ड इनपुट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम रिकॉर्ड देते हैं। एटलीस्ट 2 रिकॉर्ड हम यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट का नाम हम देते हैं, रोल नंबर देते हैं 1 ना दे करके हम 11 देते हैं। उसके बाद हम नाम दे देते हैं, ठीक है, राजू सिंह। फादर नेम अमन सिंह, सिटी इलाहाबाद, स्टेट UP। दूसरा रिकॉर्ड हमने दे दिया। पहला रिकॉर्ड हमारा हो गया। दूसरा हम देते हैं मोहित YDAV, सुमित कानपुर एंड UP। यहाँ पे हमने 2 रिकॉर्ड जो है क्या कर दिया है, इनपुट कर दिया है अपने टेबल के अंदर। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ से सेव पे आप क्लिक कर दो तो ये डाटा आपका सेव हो गया। क्लियर है। अब हमको क्या क्रिएट करना है, फॉर्म। टेबल तो हमने क्रिएट कर लिया, अपने टेबल में हमने 2 रिकॉर्ड भी दे दिया। अब इसके कुछ टर्म्स हम समझ लेते हैं। ये जो ID है, ID आर नोन एज कॉलम और टपल्स। नेम ID आर नोन एज कॉलम और एट्रीब्यूट। ये क्या है, कॉलम और एट्रीब्यूट। ये क्या है, कॉलम और एट्रीब्यूट। लेकिन ये जो है, जो आप ये देख रहे हो, ये पूरी लाइन, ठीक है ना, ये जो पूरी लाइन आप देख रहे हो, इस पूरी लाइन को हम लोग बोलते हैं
रिकॉर्ड और टपल्स। ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पूछा जाता है एग्जाम में। ये क्या हमारा टपल है। नंबर ऑफ टपल की संख्या यहाँ पे 2 है और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट की संख्या कितनी है 1 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर ऑफ टपल्स और कॉलम एंड 2 नंबर ऑफ रो एंड टपल्स एंड 6 नंबर ऑफ कॉलम एंड एट्रीब्यूट। ये याद रहे, इंपॉर्टेंट है। अब हमको क्या क्रिएट करना है, हमको अब क्रिएट करना है फॉर्म। तो हम उसके लिए क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये फॉर्म जनरेट हो गया। लेकिन अब इस फॉर्म में आपको क्या काम करना है, यहाँ पे ये जो फॉर्म खुला है आपका डिज़ाइन व्यू है। डिज़ाइन व्यू में आप क्या कर सकते हो, डिज़ाइन व्यू में आप इसकी साइज़ जो है मॉडिफाई कर सकते हो। कम ज़्यादा बेसी आप जो भी सेट करना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हो ईजिली। ठीक है, आप इसका नाम भी बदलना चाहते हो, कलर करना चाहते हो तो सब कर सकते हो ईजिली। ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए और फॉर्म में यहाँ पे देखिए फॉर्म व्यू है, एक लेआउट व्यू है, एक डिज़ाइन व्यू है। तो लेआउट व्यू पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, फॉर्म में लेआउट व्यू पे आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्म व्यू है। ठीक है, फॉर्म व्यू का मतलब है कि यहाँ से हम फॉर्म में जो भी एंट्री करना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। डिज़ाइन व्यू का मतलब कि हम उसको जैसे आईडी है, नेम है या उसका कॉलम की साइज जो है छोटी बड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म व्यू में क्या है कि हम यहाँ से हमारे पास ये पहला डेटा है, यानी पहला हमारा रिकॉर्ड है। यहाँ पे जब हम जाएंगे तो नेक्स्ट रिकॉर्ड करेंगे तो दूसरा रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, तीसरे पे क्लिक करेंगे, तीसरा पे कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब हम यहाँ से एक नया रिकॉर्ड डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे तीसरा रिकॉर्ड डाल रहे हैं, तीसरा रिकॉर्ड का नाम हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, शोभित कुमार पाल। ठीक है, उसके बाद हम टैब से नीचे आ जाएंगे। जो भी हम जैसे ही यहाँ पे टैब लिखेंगे, ठीक है, हाँ एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम दे रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, हमने यहाँ पे रोल नंबर वाले कॉलम में हम क्या दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं। तो जैसे हम अगर इंटर करेंगे तो बोलेगा कि आप गलत एंट्री कर रहे हो, क्योंकि रोल नंबर में सिर्फ आपको नंबर देना है, कोई भी कैरेक्टर देंगे तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो रोल नंबर देना है, तो रोल नंबर हमने 13 दे दिया। अब टाइप करेंगे तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हमको स्टूडेंट का नाम देना है, तो हम जो भी देना चाहते हैं। ठीक, उसके बाद फादर्स नेम, सिटी हम दे देते हैं, स्टेट दे देते हैं हम लोग यूपी। अब ये रिकॉर्ड लिखने के बाद हमको क्या करना है, आप नीचे जब आएंगे यहाँ पे, ठीक है, ब्लैंक रिकॉर्ड पे क्लिक कर दीजिए, तो एक नया ब्लैंक रिकॉर्ड आ गया। तो यानी टोटल नंबर ऑफ हमारा रिकॉर्ड टेबल में कितना चला गया, 2 पहले से था और एक हमने ऐड कर दिया, 3 हो गया। एक चौथा ऐड करके देखते हैं। हम यहाँ पे डाल देते हैं रोल नंबर 14, टाइप कर देंगे, नीचे आ गए हम। अब यहाँ पे हम दूसरा नाम डालते हैं। ठीक है, ठीक है, फादर्स नेम हमने डाल दिया। जो भी आप कुछ भी डाटा आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। सिटी, स्टेट हमने दे दिया यूपी। उसके बाद हम जैसे ही ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, ये जो हमारा ब्लैंक है, तो ये डेटा हमारा वहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, अब 2 रिकॉर्ड पहले से था हमारा, 2 रिकॉर्ड हमने फॉर्म में एंट्री कर दी, तो टोटल कितने रिकॉर्ड हो गए, 4 रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो रिकॉर्ड है वो कितना है। ये हमारा टेबल है और ये हमारा फॉर्म है। तो हम यहाँ पे टेबल पे क्लिक करते हैं, लेकिन हमको जो डेटा दिख रहा है वो सिर्फ 2 ही दिख रहा है। तो अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको रिफ्रेश ऑल। तो आप जैसे ही रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने 2 डेटा फॉर्म में इनपुट किया है वो भी आपको दिख जाएगा। तो ये आपको दिख गया डेटा, यानी कि 2 हमने पहले से डाला था और 2 हमने फॉर्म में डाला था। दोनों डाटा आपको यहाँ पे क्या दिख गया, ये डेटा अपने एंट्री दिख गई। क्लियर है, यहाँ पे आपको फॉर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं।
टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल से हम लोग फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।